बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल कॉल की दूसरी तरफ कौन था? करोड़ों रुपया लगाने वाला अब इन पर एतबार नहीं करता। रोती कुकड़ी और जाली मौला जट मेरा गलत इंतखाब थे, लेकिन रोती कुकड़ी मेरे सारे के सारे पैसे खा गए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि पहले सस्ती करीना कपूर सिंध हाई कोर्ट से लाइव प्रोसीडिंग जो है वो अपने लाइव सेशन में नशर करती है, और अब कल कोर्ट से जो मास्टरमाइंड है उसको कॉल मिलाकर अदालत की कार्रवाई यानी कि प्रोसीडिंग सुनवाई जाती है, क्योंकि वो अब इन पर एतबार नहीं कर रहा। उसके करोड़ों रुपए लग चुके हैं। वो परेशान है कि मैंने गलत लोगों का इंतखाब कर लिया जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे खाए जा रहे हैं। तो उसको मनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग क्या है, क्योंकि वो अब काले कौए पर बिल्कुल भी जो है एतबार नहीं कर रहा। सस्ती करीना कपूर, कौआ, जाली मौला जट, मुकम्मल तौर पे जो है इन पर से इसका एतबार उठ चुका है। और जितने पैसे रोती कुकड़ी ने खाए हैं, यकीन करें कि आवाम का पैसा भी खा गई, और जो मास्टरमाइंड है उससे भी 2 गुना पैसा जो है वो अपनी जेब में लेकर इसने रख लिया है। अच्छा जी, कल कोर्ट से मास्टरमाइंड को कॉल की जाती है, अदालत की प्रोसीडिंग सुनवाई जाती है, और अगले लाहे अमल पर जो है पूरी की पूरी उसे रिएक्शन मांगा जाता है। उसको बताया जाता है कि अंदर एमएलओ नहीं होगा, एमएलओ पे इजाज़त नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, हम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में केस को लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ऊपर से जिब्रान नासिर साहब की तेज़ नज़र इनका मोबाइल देख लेती है, उस पर कॉल देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो कॉल मिलाई जाती है, और किस तरह से सारी की सारी अदालत की प्रोसीडिंग जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है वो सुनवाई जा रही होती है। अब जी, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको पता चल सके कि ये गंदे अंडे किस तरह से गंदगी कर रहे हैं, किस तरह से इस केस को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी, हमारे इदारों को जो है उस शख्स को हर हाल में ढूंढकर बेनकाब करना चाहिए जो अभी तक करोड़ों रुपया लगा चुका है। यकीन माने कि मुझे समझ नहीं आती, फर्ज कर लें कि ये एक सिंपल लव स्टोरी भी है। अगर ये लव स्टोरी होती तो कोई शख्स करोड़ों रुपया कैसे लगा सकता है, वो भी एक ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे लड़के के ऊपर जिसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कभी भी इस तरह के पैसे जो है वापस नहीं कर सकते अगर उधार भी होता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी लव स्टोरी में किसी तीसरे शख्स को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो भी ऐसे लोगों को जो कोई माली है, ड्राइवर है, क्लर्क है, और जिनकी मतलब स्टेटस ऐसा नहीं है कि ये आपके पैसे वापस जो है लुटा सकें। फिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि बच्ची को इन्होंने वर्गलाया, उसको जो है वो ट्रैप करके उसको लेकर गए, उसके बाद इन्होंने उसे बेच देना था, उसका सौदा कर दिया गया था, उसको उन्होंने जो है मुल्क से बाहर भेज देना था। लेकिन मामला ये होता है कि मेहदी अली काज़मी जो है वो खड़े हो जाते हैं। अब फंस चुके हैं, हर तरफ से फंस चुके हैं। उस शख्स को पता है जो कि कॉल के दूसरी तरफ था, जो कि मास्टरमाइंड है, कि अगर इनमें से मैं अब साथ इनका छोड़ देता हूँ, इनको जेल की चक्की पीसने देता हूँ, अगर वकला में जो है वो महंगे तरीन हायर नहीं करता, तो मुसीबत ये है कि ये मेरा नाम ले ही देंगे, क्योंकि अभी तक तो वो बचाता आ रहा है, अभी तक तो इनके मुंह पे 2 चांटे नहीं पड़े। जैसे ही 2 थप्पड़ रसीद होंगे पुलिस के तो डेफिनेटली ये नाम उगल देंगे। तो ये एक ऐसा शख्स है जो मुकम्मल तौर पर इस पूरे के पूरे केस को मतलब देख रहा है। सारा मामला इसी से शुरू होता है और इसी पे ख़त्म होता है। इस वजह से ये अभी तक करोड़ों लगा चुका है। हमारे इदारों को चाहिए कि हर हाल में इसको गिरफ्तार करें, इसको ढूंढें, देखें आखिर ये है कौन। अच्छा जी, और ये भी देखना चाहिए कि वकला की करोड़ों की फीसें अभी तक क्यों अदा कर चुका है, इस नेटवर्क से इस शख्स का क्या ताल्लुक है और ये कहाँ का रहने वाला है। क्योंकि अगर हम कहें कि पंजाब से इसके ताने बाने मिलते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सबको याद होगा कि पंजाब में ये लोग बार बार फोर्स कर रहे थे कि जी पंजाब में केस लड़ें, पंजाब में केस लड़ें। उसको बार बार शिफ्ट कराने की इन्होंने जो है जी जान से इन्होंने कोशिश की, और पंजाब में बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं जिससे पता चलता है कि उस शख्स का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। दूसरी बात ये कि उसको कॉल मिलाना बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो अब इन पर एतबार नहीं कर रहा। आखिर ये शख्स है कौन जो अपने ही अब नेटवर्क पे भरोसा नहीं कर रहा, उसका जो है मुकम्मल तौर पे एतबार इनसे उठ चुका है। अच्छा जी, अब मुझे हर हाल में वो कहता है जी लाइव प्रोसीडिंग सुनवाओ कि अंदर क्या हो रहा है। कौवा झूठ बोलता है, और पैसे के लिए सबको आपको पता है कि इनका दीन ईमान तो कोई भी नहीं है। पैसे के लिए ऐसे लोग जो हैं वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। तो अब अंदर की लाइव जो प्रोसीडिंग है वो सुनवाई जा रही थी, तो इनका जो अन्नदाता है उन पर एतबार नहीं करता। अच्छा जी, कॉल की दूसरी तरफ वो शख्स था जिसको डर है कि जैसे ही एमएलओ होता है
तो मेरे राज भी खुल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि एमएलओ में मेरे भी बहुत सारे कारनामे दुनिया के सामने खुलकर सामने आएंगे। तो अब वो शख्स जो है वो करोड़ों रुपए इस पर लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एमएलओ ना हो, डिले हो जाए और सारे के सारे सबूत खत्म हो जाए, मामलात खत्म हो जाए। इन्होंने जो है हर तरह से पैसे लगाने की कोशिश की। सिंध पुलिस में भी इन्होंने जो है पैसा फेंकने की कोशिश की। इन्होंने हर आईओ को इंस्ट्रक्शन दी कि जो है वो केस को ख़राब करें, लेकिन केस ख़राब नहीं हो पाया। यकीन करें कि जो चीज़ें सामने आई हैं, जो सबूत सामने आए हैं, इकरार उल हसन के पास जो सबूत हैं वो इनको तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन वो शख्स जो है जो कॉल की दूसरी तरफ था वो मुसलसल इनको डंडा दे रहा है और इसी डंडे के चक्कर में अदालत में इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। असल में इनको लगता ही नहीं था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। आप सबको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले जब पहली बार ज़ारा काज़मी को जो है सिंध हाई कोर्ट लेकर जाया जाता है और वहाँ पर आके वो अपना पहला बयान देती है, तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमारे पास वो वीडियो, रोती कुकड़ी की वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें इसने हैंड्स फ्री लगाई हुई है और जो कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग है, जो कि कौवा इसे मुसलसल दिखा रहा है, क्योंकि कौवा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में ही मंडलाता रहता है, तो अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। इसने जो है हमने पता भी लगवा लिया हुआ है कि किसका जो है मोबाइल उस वक्त किस नेटवर्क पर एक्टिव था और किसने किसको कॉल मिलाई हुई थी। तो मामला ये है कि उस वक्त से इनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। कौवे ने अंदर से कॉल मिलाई हुई थी, रोती कुकड़ी सारी की सारी बातें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी वो नशर कर रही थी। इस बार इन्होंने फिर उसको एतबार दिलाने के लिए कहा कि जी कोर्ट के अंदर मामला हमारे कंट्रोल में है, हम बड़े अच्छे अंदाज में दलाइल दे रहे हैं। तो इन्होंने कॉल पर जिब्रान नासिर के दलाइल जो है वो सुनवाना शुरू कर दिए हैं। अब जी कल सस्ती करीना कपूर आकर अपनी वही घटिया एक्टिंग करती है जिस एक्टिंग की बिना पर आज तक वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में चल नहीं पाई। उसको थोड़ा सा जो है एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। इतनी गंदी एक्टिंग अगर वो करेगी तो डेफिनेटली जो है उसको अच्छा रोल तो कहीं पे नहीं मिलेगा। अब मैं बोलना नहीं चाहती कि उसने किस तरह के रोल किए और आगे फ्यूचर में उसको कौन से रोल मिलेंगे। तो वो कल लाइव में आके लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। असल में वो यकीन उस कॉल वाले शख्स को दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जिब्रान नासिर जो है एक केस हार चुका है कल, आप परेशान ना हो, ये उसी तरह का केस है, ज़ारा काज़मी का केस भी, वालिद का केस भी ये हार जाएगा, बच्ची का एमएलओ किसी सूरत नहीं होगा और आप बच जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आपको आपके करोड़ों रुपए ज़ाया नहीं हुए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कॉल के उस तरफ जो शख्स था वो अब बुरी तरह से फंस चुका है। पैसे तो उसके बहुत सारे लग चुके हैं, लेकिन अब आसान है हर चीज़ को देखना चाहिए कि जी ट्रेस करना चाहिए वो नंबर किसको सुनवाया जा रहा था। क्योंकि देखिए ज़हीर और शब्बीर जो हैं वो तो इस वक्त जेल में है। उनकी माँ बेचारी वो कहती है, वो शक्ल से भी बेचारी इतनी ऐसी नहीं लगती कि उसको प्रोसीडिंग सुनवा के जो है उससे इंस्ट्रक्शंस ली जाएं। उसके बाद शब्बीर की बीवी पीछे बची, बाकी उनका पूरा ख़ानदान जो है उनको मुंह नहीं लगाता, इनसे रिश्ते तोड़ चुके हैं। उनके गाँव में जितने लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो वकील है वो अंदर था। अब आप खुद सोचें, वकील अंदर है, सस्ती करीना कपूर से इंस्ट्रक्शंस क्या लेंगे। अब उससे भी आगे बात बढ़ चुकी है और जो कौवा है वो भी कोर्ट के अंदर है। तो ये वो मास्टरमाइंड है जो पकड़ा गया है, जिसको ट्रेस कर लिया गया है, जिसके बारे में इल्म हो चुका है, जिसको कॉल मिलाई गई थी, वो ही इस सारे के सारे मामले के पीछे हैं। इदारों को चाहिए कि हर हाल में जो है पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करे और इस शख्स को निकाल कर दुनिया के सामने लेकर आए जो करोड़ों रुपया अभी तक लगा चुका है।